हेलो गाइस, वेलकम। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, दिस इज़ द हाईएस्ट रेटेड एपिसोड 9.9 एमडीबी ऑफ पीसीएस। एंड अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर परफेक्ट एंडिंग ऑफ दिस वंडरफुल सीरीज। एंड एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें स्टार्टिंग में ही लालो का सीन दिखाया जाता है जिसने जर्मनी में उस क्रू मेंबर से इंफॉर्मेशन वगैरह ऑब्टेन कर ली थी सीक्रेट मैथ लैब के बारे में। इस सीन में दिखाया ये जाता है कि वो अंडर द रोड जो मैनहोल कवर होता है ड्रेनेज और सीवरेज के लिए जो बनाया जाता है उसमें वो छुपा होता है एंड सीक्रेट मैथ लैब पर वो नज़र रखे हुए है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिमी का सीन जो रीशूट करता है वापस से उस डुप्लीकेट जज और अपने कैमरा क्रू मेंबर्स के साथ। एंड रीशूट करने के बाद, अब की बार परफेक्ट रीशूट करने के बाद, वो फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो हार्वर्ड के प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को दे देता है। एक्चुअली में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जिमी के लिए ही काम कर रहा होता है। एंड देन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हार्वर्ड मीटिंग के लिए पहले ही आ जाता है। एंड एक छोटी सी ट्रिक वो वहाँ बताता है सोडा कैन बोतल ओपन करने के लिए, जो मेरे को भी पता नहीं थी। एंड फिर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी वहाँ आ जाता है एंड उसको सारे फ़ोटोज़ वगैरह दिखाता है जो जिमी ने उसको दिए होते हैं। इसके बाद रिच सैंड पेपर की टीम एंड सारे लोग आ जाते हैं मीटिंग के लिए। एंड बाद में इंटरमीडिएट जो इंडिपेंडेंट जज है उसकी एंट्री होती है एंड हार्वर्ड का थोड़ा शॉकिंग सा रिएक्शन होता है। वो तुरंत ही ब्लेम लगा देता है उस जज पर कि ही इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। एंड बाद में वो एनवलप जिसमें फ़ोटोज़ रखे होते हैं उसको मंगवाता है, बट फ़ोटोज़ अल्टर किए जा चुके थे। हार्वर्ड को एम्बेरस होना पड़ता है सबके सामने। फिर हमें दिखाया जाता है कि हार्वर्ड और क्लिफ़ की बातचीत होती है और हार्वर्ड समझाता है कि वो उसके साथ प्रॉपर प्लान करके ट्रिक किया गया है जिमी ने। एंड क्लिफ़ थोड़ा गुस्से में होता है एंड वो समझाता है हार्वर्ड को कि उन्हें बहुत लॉस होगा अगर वो सेटल नहीं करते हैं। उनको हार्वर्ड को मजबूरी में फोर्सफुली सेटल करने के लिए मानना ही पड़ता है सैंड पेपर केस को। एंड बट जितने पैसा चाहते थे उसको कम में ही सेटल करना पड़ता है। ये सीन ख़त्म होता है। ये सारी चीज़ें जिमी और किम सुन रहे होते हैं टेलीफोन पर, क्योंकि टेलीफोन पर भी अपडेट मिल रहा होता है सारे क्लाइंट्स को। अगले सीनों में दिखाया जाता है कि लालो वीडियो शूट कर रहा होता है प्रूफ के लिए, डॉन इलारियो को दिखाने के लिए कि कैसे उसे पता चला कि क्रोएशियन मैन से पता चला कि सीक्रेट उस जाइंट मैथ लैब के बारे में जो लॉन्ड्री के अंडर फ्रिंग बना रहा है एक जर्मन इंजीनियर वर्नर जिगलर की हेल्प से। आज रात वो सारे कार्ड्स को मार देगा और वहाँ जाकर उसको सारे प्रूफ दिखाएगा। इतना कहकर वो वीडियो शूट रुकता है एंड हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो हेक्टर को कॉल करता है रिगार्डिंग अपडेट देने के लिए, बट उसे क्विकली रियलाइज़ हो जाता है कि मॉनिटर कर रहा है सारे कॉल्स हेक्टर की गस। सो स्टिल वो दोबारा से कॉल करता है एंड वो बताता है कि अब तक कोई प्रूफ उसे नहीं मिल सका है। वो प्लान ए की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आज गस को सरप्राइज़ मिलने वाला है। इतना कहकर वो लव यू कहकर फ़ोन कट कर देता है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो बातचीत हुई थी हेक्टर की और लालो की, वो माइक गस को सुनाता है एंड माइक का प्लान रेडी था। उसने घर, रास्ते, लॉन्ड्री, सब जगह पर अपने आदमी तैनात कर रखे थे। अगर सलामांका दिखता है तो वो जाएगा काम से। ये चीज़ हो जाती है। फिर हम अगले सीन में किम और जिमी का अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत अच्छे मूड में होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं साथ में। वहाँ पर सडन एंट्री होती है हार्वर्ड की एंड वहाँ पर हार्वर्ड उसके बाद अंदर आता है और एक ब्रिलियंट स्पीच डिलीवर करता है मेरे अकॉर्डिंग, जिसमें वो कन्फ्रंट करता है जिमी और किम को रिगार्डिंग आज हुए सेटलमेंट के बारे में, पूरी जर्नी के बारे में, जेलसनेस, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, प्रैंक्स, डिप्रेशन, सब कुछ के बारे में बात करता है एंड प्रॉपर कैरेक्टर असैसिनेशन कर देता है उन दोनों का। एंड इसमें एक मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग है कि हावर्ड कहता है कि फर्स्ट आई थॉट यू डिड इट फॉर मनी, बट नो, यू डिड इट जस्ट फॉर फन। ये सारी चीज़ें होती है एंड फिर हम देखते हैं कि मोस्ट आइकॉनिक सीन लालो सलामक्का की एंट्री हो जाती है, सडन एंट्री। एंड उन दोनों का, जिमी और किम का शॉकिंग सा रिएक्शन होता है, क्योंकि जिमी को तो एटलीस्ट पता ही नहीं था कि लालो ज़िंदा है। एंड किम को भी पता तो था, बट सिंस इसके चांसेस बहुत कम थे कि वो उनको कांटेक्ट करेगा, क्योंकि बड़े लोग थे लालो के पास ऑप्शन में। उसका भी शॉकिंग सा ही रिएक्शन होता है। एंड हावर्ड ये समझ नहीं पाता क्योंकि उसने लालो को देखा नहीं होता। वो पहचान नहीं पाता लालो को। किम अर्ज करती है हावर्ड को कि वो
टर्न अराउंड करे चला जाए। हावर्ड कुछ समझ पाता, प्रोसेस कर पाता, इसके पहले ही लालो एम करता है और साइलेंसर लगाता है अपने गन में और शूट कर देता है हावर्ड को। ऑन द स्पॉट ही हावर्ड की डेथ हो जाती है। एंड मेरे अकॉर्डिंग इसके दो पॉसिबल रीज़न थे जिसके लिए कोई हेजिटेशन नहीं हुआ लालो को, क्योंकि हावर्ड ने उसे अब देख लिया था एंड लालो चाहता था कि अभी भी लोग यही बिलीव करें कि वो मर चुका है, क्योंकि हावर्ड अब एक प्रूफ बन जाता। एंड दूसरा, वो फियर बनाना चाहता था, फियर इन माइंड ऑफ किम और जिमी, क्योंकि आगे जो भी कहता वो उसको अनडाउटेडली फॉलो करते बिकॉज ऑफ दैट फियर जो लालो ने क्रिएट किया था अभी मार के। सो यहाँ पर ये सीन एंड होता है एंड लालो की स्माइल के साथ। एंड हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा क्या बात होती है इन दोनों के बीच। सो थैंक यू सो मच।